आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि आज तीसरा सेट है। अभी तक 2 सेट का वीडियो और पीडीएफ उसका अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक उसको नहीं बनाए हैं तो बना ले और वीडियो से अपना आंसर मिला ले। उसका आंसर भी डाल दिया गया है और एक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसमें 75 जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं और 75 मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहते हैं। कल के जो टॉपर का नंबर 112 नंबर था, आज फिर तीसरा सेट डाल दिया गया, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम में आप वहां से डाउनलोड कर ले और उसका वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। उससे आप मिला लेंगे आपका कितना नंबर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी लोग अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन बताया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बीच में कभी भी स्किप ना करें। स्किप कीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ पर्सन छूट ही जाएगा। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज सेशन का शुरुआत करता हूँ। बिहार एसएससी सीजीएल का जो थर्ड सेट नंबर 3, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप 2020 का मेजबानी की है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की बात करें तो जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, जो कि महिला है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अभी फिलहाल में ही बने हैं, एंथोनी अल्बानीज। ऑप्शन डी की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1997। तो विश्व बैंक की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी वायुमान की स्थिति और ऑप्शन डी द्रव की संयंता। तो रिएक्टर स्केल से आपको भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो वर्षा की मात्रा रन गेज से मापा जाता है और ऑप्शन डी की बात करें तो द्रव की संयंत्रा हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स वायरस से होता है और शारीरिक संबंध से। ऑप्शन ए की बात करें तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो 17 सितंबर 1949 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है या जानी जाती है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। भारत के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत के भारतीय महिला प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। वही ऑप्शन ए की बात करें तो स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, जिनका निधन 5 फरवरी 2022 को हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो पीटी उषा उड़न परी को पीटी उषा कहा जाता है और ऑप्शन डी की बात करें तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी तैराकी। तो बिशप शब्द आपको शतरंज से संबंधित है। शतरंज भारत में खेल का शुरुआत हुआ था। उसमें 64 खाने होते हैं।
वही ऑप्शन बी की बात करें तो टेनिस डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन डी की बात करें तो बटरफ्लाई संबंध तैराकी से है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूजन होकर आंसर इसका असम मार देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो गेंडा के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात करें तो ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पटना में खोला गया है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा आपको काजीरंगा असम में पाया जाता है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में है। ऑप्शन डी की बात करें तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न 1954 में मिला था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी की बात करें तो हरगोविंद खुराना ने जीन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी शहरी तथा शहरी हाथ से काम न करने वाले कर्मियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन सी खेतिहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय स्फीति यानी डिफ्लेक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो माप तौल की व्यवस्था आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ था और बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में आया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन बी की बात करें तो शाहजहां द्वारा आगरा के ताजमहल बनवाया गया था। ऑप्शन डी की बात करें तो बलबन 1266 से लेकर 1280 तक शासन किया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? डिस्कशन आप अच्छे से सुनते होंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट जरूर मिलता होगा। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कल 2 नंबर सेट में डिस्कशन किया था और सारे चीज़ बताए थे जो भी इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसके सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य शाम का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो शनि के 82 उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि को ही है और बृहस्पति के 79 उपग्रह है। शनि के उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अति विकसित, ऑप्शन बी विकासित, ऑप्शन सी अत्यंत पिछड़ी और ऑप्शन डी विकासोन्मुख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विकासोन्मुख। क्वेश्चन नंबर 14, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी TN पाई, ऑप्शन डी कामराज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा। 27 मई से लेकर
1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, जबकि जवाहरलाल की मृत्यु हो गई थी तब। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद में 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी आपातकालीन उपबंध से, ऑप्शन सी वित्त आयोग के गठन, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के गठन। तो संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बाद अनुच्छेद 20 भाग में कहा गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो आपातकालीन का उपबंध 352 अनुच्छेद में कहा गया है। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, 1962, 1965 और 1975। वही ऑप्शन सी की बात करें तो वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग के स्थापना 1951 में हुआ था। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। वही ऑप्शन डी की बात करें तो निर्वाचन आयोग की बात अनुच्छेद 324 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्य भारत का महाधिवक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वही लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात कही गई है। वही ऑप्शन राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा की बात कही गई है और ऑप्शन डी की बात करें तो महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 27 सितंबर 1911 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 27 से 28 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी किया गया था और दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को बना। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान भारत के जन गण मन है जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957 और ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुआ है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1956 में यूजीसी की स्थापना और एलआईसी की स्थापना दोनों का हुआ था 1956 में। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम इसका स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी सिंचाई का अभाव, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी गरीबी एवं बेकारी। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गरीबी एवं बेकारी। भारत में काफ़ी ज़्यादा गरीबी और बेकारी है, रोजगार की बहुत कमी है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो भारत का खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था और ऑप्शन डी की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया का लेखक लाला लाजपत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी और ऑप्शन सी यांगटीसी क्यांग नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यांगटीसी नदी। इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो नील नदी की लंबाई 66 किलोमीटर है और अमेजन नदी की लंबाई 64 किलोमीटर है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो आप सभी नदी की लंबाई याद रखेंगे। भारत में पूछेगा तो सबसे लंबी नदी गंगा और विश्व में पूछेगा तो नील और एशिया में पूछेगा तो यांगसी और सबसे चौड़ी नदी की बात कहेगा तो अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी लेब्राडोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठंडी जलधारा की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम और वेनेजुएला एक गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत बनी थी। ऑप्शन बी की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ के दक्षिण बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है? ऑप्शन ए 2 अक्षांश, ऑप्शन बी 15 अक्षांश, ऑप्शन सी 18 अक्षांश, ऑप्शन डी 22 अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2 अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 26, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मरकत द्वीप, ऑप्शन बी लक्का द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी अमीनो द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसमें पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए मरकत द्वीप। मरकत द्वीप कोको द्वीप में शामिल है। अब बाकी तीनों जो लक्का द्वीप, अमीनो द्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप समूह का में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी गुवाहाटी अधिवेशन 1926 और ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922 और ऑप्शन डी बेलगांव अधिवेशन 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा का प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1922 में जो गया में चितरंजन दास इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 506 बीसी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है यानी कि गलत है? ऑप्शन ए इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ऑप्शन बी तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ऑप्शन सी गहरी एवं मध्य काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है और ऑप्शन डी इंदौर सुजाता वाली मालवी कपास की किस्में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नागोजी ओंकोजी इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इस क्वेश्चन को सीडीपीओ के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी यूनेस्को, ऑप्शन डी अंकटाड।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, यानी कि नागोजी ओंकाजी इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है, जो कि नाइजीरिया की है। क्वेश्चन नंबर 31, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन ए पल्लव वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश का और ऑप्शन डी प्रतिहार वंश का। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश का। पल्लव वंश की बात करें तो इसका संस्थापक श्री विष्णु था। ऑप्शन बी की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का तृतीय युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था, तराइन के द्वितीय, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ऑप्शन सी की बात करें तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था, याल्दोज और कुबाचा के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय कहाँ का शासक था? जब कलिंजर पर विजय प्राप्त किया था अकबर, उस समय कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए कह रहा है राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी कल्याणमल, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी हकीम मिर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रामचंद्र का शासन था अकबर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए महान्यायवादी की नियुक्ति, ऑप्शन बी लोकसभा का विघटन, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और ऑप्शन डी वित्त आयोग का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लोकसभा का विघटन। लोकसभा के विघटन की बात अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 315 में बात कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। वही ऑप्शन डी की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। इस तरह आप सारे चीज को नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, जो कि चारों ऑप्शन को डीपली बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? नहीं क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं दे देता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते और गलती मारकर एग्जाम में चले आते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन सी एम हिदायतुल्ला और ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। यह निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी जो तीन एस राधाकृष्णन और शंकर दयाल शर्मा और हिदायतुल्ला ये निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 95वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 94वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 99वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 84वां संविधान के संशोधन के तहत, जो कि 2000 सन में हुआ था। उसमें 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा में कोई सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। 84वें संविधान संशोधन के तहत झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। ऑप्शन बी की बात करें तो 95वां संविधान संशोधन आपको 2000 सन में हुआ था, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के बंटवारे के बाद 2030 तक का प्रावधान रखा गया है। वही 94वां संविधान संशोधन की बात करें तो 94वां संविधान संशोधन आपको 2006 में हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादला की व्यवस्था की गई है? तो 99वां हुआ था 2015 में, 94वां हुआ था आपको 2006 में, और 95वां हुआ था 2010 में, और 44वां हुआ था 2000 सन में। इस तरह आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस के धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन से सहायता दूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड एम्हर्स्ट्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन का यह कथन है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, जिसका शासनकाल 1798 से लेकर 1802 तक था। और ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल 1884 से लेकर 1887 तक था। इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 38, ए प्रोजनिड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बराक ओबामा। ऑप्शन सी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य को छूता नहीं है? तो बांग्लादेश से जो भारत के 5 राज्य लगे हैं उसमें कौन सा राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगा? भारत का सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से ही लगा है कि 4096 किलोमीटर। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं लगा है, तो ऑप्शन सी नागालैंड। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल का लगा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए कलिंग शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी आधुनिक शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नागर शैली। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनता है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं, जो उत्तर भारत में मंदिर बनता है उसे नागर शैली कहते हैं, जो दोनों का मिश्रण होता है उसे बेसर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी गेसूत राज, ऑप्शन सी मौलाना शौरी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मौलाना शौरी। क्वेश्चन नंबर 42, 79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए कोडा, ऑप्शन बी ड्यूने, ऑप्शन सी किंग रिचर्ड, ऑप्शन डी द पावर ऑफ द डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी द पावर ऑफ द डॉग। क्वेश्चन नंबर 43, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी मदन लाल ढींगड़ा, ऑप्शन डी विनायक डी सावरकर यानी बीडी सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल। भगत सिंह राजगुरु और की फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ऑप्शन डी की बात करें तो अभिनव भारत की शुरुआत बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, देश की प्रथम सावक बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए आरदेश्री ईरानी, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी सुधाकर पंत, ऑप्शन डी अजीत नाथ ईरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आरदेश्री ईरानी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? ऑप्शन ए
बर्बन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बुशमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले आपको ऑप्शन सी होगा बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन डी 1956, ऑप्शन डी 1983। तो बिहार में पहली बार दूरदर्शन की स्थापना 1978 में मुजफ्फरपुर में किया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी की बात करें तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में ही बना था। भारत पहली बार 1983 में वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनके साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था, उसी में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में उन्हें बुलाने का कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनका जन्म सीवान के जीरादेई में हुआ था। इन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता है। इनका महापरिनिर्वाण घाट पटना में है। क्वेश्चन नंबर 48, नालंदा बौद्ध विद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन सी महमूद गोरी, ऑप्शन डी बाबर, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। तो नालंदा में जो बौद्ध विद्यालय है उसको ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी के द्वारा और उसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें ऑप्शन सी की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फ्रागना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 के मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मिस्र करेगा। वही ऑप्शन बी की बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। क्वेश्चन नंबर 50, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यह काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान का है। शाहीन अफरीदी, ऑप्शन बी आसिफ अली, ऑप्शन सी बाबर आजम और ऑप्शन डी शहदाबन खान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर 2500 रन बनाने का लक्ष्य हासिल किया है। अब 51 नंबर से जो क्वेश्चन है इसका साइंस का क्वेश्चन है। अब साइंस का डिस्कशन किया जाएगा। अभी तक 50 क्वेश्चन जो था वो जीके का क्वेश्चन था। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरी जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार के ध्वनि सुनाई देता है। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अनुनाद और ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी वसा। तो मनुष्य के सबसे ज़रूरत होती है आपको प्रोटीन। ऑप्शन ए की बात करें तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। ऑप्शन सी की बात करें तो चावल में और आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ऑप्शन डी की बात करें तो 99% वसा घी में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी
राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन सी का नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है और विटामिन सी आंवला में जब पाया जाता है तो आंवला सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो विटामिन बी का नाम थायमीन है। ऑप्शन बी की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 54, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण में ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो जस्तीकरण में आपको जिंक का प्रयोग किया जाता है जिसका संकेत Zn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है और इसका संकेत Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका संकेत Cu होता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है और इसका संकेत Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में और ऑप्शन डी यकृत में। तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा अधिकांश भोजन आपको छोटी आंत में पचता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग यकृत है। क्वेश्चन नंबर 56, विटामिन में निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की अधिक मात्रा पाया जाता है? इस क्वेश्चन को सीडीपीओ ने पूछा था। तो ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ऑप्शन डी की बात करें तो गेहूं जो अंकुर होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं में अंकुर जितने भी हैं उसमें विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 57, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए फजन तथा सोडी ने, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन सी हेनरी बेकुलर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए फजन तथा सोडी ने रेडियो सक्रियता वर्ग का विस्थापन किया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन सी की बात करें तो हेनरी बेकुलर ने गामा किरण का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 58, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी पास्कल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन एम क्रिक, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी लिस्टर। तो रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। वही रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता तो कार्ल एंड लेस्टिनर होता। ऑप्शन ए की बात करें तो वाटसन एम क्रिक जीन का खोज एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एम क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 60, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन सी रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन सी फुल्टन। तो स्टीम इंजन का आविष्कार आपको जेम्स वाट के द्वारा किया गया था जिसे भाप इंजन कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो आइंस्टीन ने E बराबर mc² इक्वेशन दिया था जो कि सापेक्षता का सिद्धांत है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो रुडोल्फ डीजल ने जेटरोपा का खोज किया था यानी कि डीजल से चलने वाली। क्वेश्चन नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हार्मोन भोजन के प्रमुख घटक है?
ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्टार्च। ग्लूकोज का सूत्र C6H11O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ ग्रुप, ऑप्शन बी बी ग्रुप, ऑप्शन सी ए बी ग्रुप और ऑप्शन ए ग्रुप, डी ए ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। वही एक्सेप्टर का बात कहता तो ए भी सर्वग्राही है। क्वेश्चन नंबर 63, अवशोषित भोज्य पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एसिमिलेशन, ऑप्शन बी इंजेशन, ऑप्शन सी एस्बारपारसन और ऑप्शन डी इंजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 64, अल्टीमीटर क्या नापते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी भूतल से ऊंचाई, ऑप्शन सी विद्युत धारा का सामर्थ्य और ऑप्शन डी सुनाई देने वाला अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। और ऑप्शन ए की बात करें तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का परमाणु सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन ए Na+ यानी सोडियम +1, ऑप्शन बी एल्युमिनियम 3+, ऑप्शन सी O2 2-, ऑप्शन डी Na+। ये सभी का 10 होगा, इस पर +1 है, इस पर भी 10 होगा, +3 है, इस पर माइनस है तो +10 होगा। यानी कि कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है तो +1 है तो ये 6 हो जाए। यही सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, यानी कि बी और सी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बूझे चूने में के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सी अमोनिया। क्लोरीन का Cl होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। स्टेटमेंट 2, ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऑप्शन 3, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। ऑप्शन ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत ही कम होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 3 और 4 सही है और ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 4 सही है और ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 69, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और पैमाने पर ताप निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें फार्मूला पूछा गया है तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। सेल्सियस होता है 100 डिग्री पर, फ़ारेनहाइट होता है 32 पर और रोमर होता है 80 पर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी प्यूटरी, ऑप्शन डी कार्टिलस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कार्टिलस। क्वेश्चन नंबर 71, दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः है। ऑप्शन ए ml-1 t-2, ऑप्शन बी ml-t t-1, ऑप्शन बी ml-t-1
ml-1 t-2, ml2 t-2, ml t-1, ऑप्शन डी ml2 t-2, ml t-1। तो दाब और संवेग की विमाएँ क्रमशः कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है ml यूनिवर्स t-2, ml t-1। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सिलिंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलिंट्रेटा, ऑप्शन ए जेली फिश, ऑप्शन बी गोल क्रीम, ऑप्शन सी स्टार फिश, ऑप्शन डी जोक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जेली फिश आता है सिलिंट्रेटा ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73, सर्कोप्लाज्म क्या है? रेखित मांसपेशिया के अर्ध तरल इंटरफाइब्रिल पदार्थ, ऑप्शन बी आरेखित पेशी की कोशिकाएं के कोशिका द्रव, ऑप्शन सी रेशेदार उत्तक का एक प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रेखित मांसपेशिया के अर्धतल पर इंटरफाइब्रिल पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 74, उपास्थि यानी कार्टिलेज होती है? ऑप्शन ए सघन तरल उत्तक, ऑप्शन बी कॉन्ड्रिंट, ऑप्शन सी वसीय उत्तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सघन तरल उत्तक। क्वेश्चन नंबर 75, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z दो पदों के फैराडे के नियतांक F है। F बराबर WZ, F बराबर W/Z, ऑप्शन सी F बराबर Z/W, ऑप्शन डी F बराबर Z²W। तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर W/Z। इस तरह आज 3 नंबर सेट का जो बिहार एसएससी का था उसका डिस्कशन किया गया है। जीके और जीएस का 75 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है तो घबराना नहीं है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक यह सेट सीरीज चलते रहेगा। आप इसे ज्वाइन रखें और इसे आप डेली सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। चलिए तो मैं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे जो 40 क्वेश्चन का मेरा टेस्ट सीरीज चलता है मॉर्निंग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।